बदलाव की ओर चली झारखंडी जनता, नए चेहरों को मौका देना चाहती है जनता। विधानसभा चुनाव में होगा बड़ा उलटफेर, इस बार सोच समझकर वोट देगी जनता। इन दिनों पूरे देश में चुनावी लहर चल रही है, झारखंड में भी चुनावी दौर चल रहा है। इस बीच जनता को अपने लिए सही उम्मीदवार चुनने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कौन उम्मीदवार आपके क्षेत्र के लिए बेहतर होगा, इसके लिए जनता सोच समझकर वोट देने के मूड में है। झारखंड के देवघर जिले के जरमुंडी विधानसभा के लोकप्रिय युवा विधायक प्रत्याशी चिरंजीवी यादव चर्चा का केंद्र बनते जा रहे हैं। चिरंजीवी यादव एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। पहली बार विधायक प्रत्याशी के तौर पर जरमुंडी विधानसभा से जनता की अदालत में रहेंगे। जरमुंडी विधानसभा के लोकप्रिय युवा विधायक प्रत्याशी चिरंजीवी यादव से आदर्श भारत टीवी संवाददाता दीनदयाल तिवारी की खास बातचीत हुई है। चिरंजीवी यादव हर प्रकार के सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते रहते हैं। जरमुंडी विधानसभा की जनता उन्हें जब भी याद करती है, वह हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। विधायक प्रत्याशी चिरंजीवी यादव का कहना है कि लगातार जरमुंडी विधानसभा की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग तो करती आती है, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान हो नहीं पा रहा, जिस कारण वे इस बार जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। विधायक प्रत्याशी चिरंजीवी यादव ने सरकार को लेकर कहा है कि सरकार हमेशा कार्यक्रम सिर्फ दिखावे के लिए करती है, इसलिए अब सिर्फ सरकार का एक प्रचार तंत्र जनता को बहला नहीं सकता है। और इस बार का बदलाव इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जनता अब बदलाव की ओर चल पड़ी है। पूरे झारखंड में लगातार चुनावी चर्चाओं का बाजार गर्म है और सभी चुनाव लड़ने वाले भावी प्रत्याशी अपने अपने जनता के बीच अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना भी शुरू कर चुके हैं। देवघर जिला के काफी चर्चा का केंद्र रहा है जरमुंडी विधानसभा, जहां से एक लोकप्रिय विधायक प्रत्याशी का चर्चा जरमुंडी विधानसभा में आजकल काफी तेजी से हो रहा है, जिनका नाम है चिरंजीवी यादव। चिरंजीवी यादव त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद के पद पर रहकर सेवा दिए हैं। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए इस बार जरमुंडी विधानसभा के क्षेत्र के सम्मानित प्रबुद्ध जनता जनार्दन ने इन्हें विधायक प्रत्याशी के रूप में देखने का प्रयास किया है। हमारे बीच मौजूद हैं चिरंजीवी यादव जी। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार अगर विधानसभा के प्रत्याशी ये बनते हैं तो इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा और किन किन मुद्दा के साथ ये जनता के अदालत में जा रहे हैं। चिरंजीवी जी, शुरू से ही सामाजिक स्तर पर आपकी भागीदारी रही है, जिला परिषद जैसा गरिमामय पद पर भी रहकर आप सेवा दिए हैं। जरमुंडी विधानसभा के जनता का पसंदीदा इस बार का विधायक प्रत्याशी होने जा रहे हैं आप, क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, पहले तो इस क्षेत्र में आप मेरा घर आते समय देखे होंगे, रोड की समस्या एकदम जर्जर है। चारों तरफ जरमुंडी विधानसभा में जिस ओर जाइए, पूर्व में जो मंत्री थे हरिनारायण राय, उसी के कार्यकाल में कुछ रोडें बनी थी और बाकी तो फिर जो वर्तमान विधायक हैं, सहमंत्री है हमारे क्षेत्र में, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहे हैं। 3 साल तो बिल्कुल बंद हैं। लोग उनको फ़ोन लगाते तो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। उनको जब पहले वो क्षेत्र में अपना शुरुआत किए थे तो उसका नारा था कि मिस कॉल पर आने वाला बासी भात खाने वाला, लेकिन जब वो विधायक बने, मंत्री बने, उस क्षेत्र से हमेशा नदारद रहते हैं। इसीलिए जनता उसे आक्रोश में है। हम अगर आते हैं विधानसभा में तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि चारों ओर पहले मुख्य गांव को मुख्य पथ से हम जोड़ें। चूंकि लगातार यहां से 2-2 बार विधायक चुनने का काम जरमुंडी विधानसभा का जनता ने किया, युवाओं को खास करके काफी उम्मीद था कि कुछ बेहतर होगा। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि लोगों को उम्मीद पर जिस तरह से खरा वर्तमान जनप्रतिनिधि नहीं उतर पाए, इससे लोगों में काफी आक्रोश है। अगर यहाँ जरमुंडी विधानसभा जनता जनार्दन और युवा साथियों ने अगर आपके ऊपर भरोसा जताया तो युवाओं के लिए सबसे पहला प्राथमिकता आपका क्या होगा और कौन सा काम होगा? युवाओं के लिए तो सबसे पहले हम रोजगार मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। और जो क्षेत्र में आप देख रहे हैं, काफ़ी यह क्षेत्र जरमुंडी जो है पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर किसान वर्ग के लोग अधिकतर रहते हैं। किसानों की सुविधा देखनी होगी और युवाओं को, जैसे यहाँ पर वर्तमान कृषि मंत्री थे, अगर वो चाहते, हमने मांग भी किया था, एक प्रोग्राम में साथ में थे तो मांग भी किया था कि यहाँ पर एक कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था की जाए सहारवा सोनारा ठाड़ी में, ताकि लोग जो है सस्ते दरों पर अपना सब्जियां बेच देते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज में रख के वो अच्छे दरों में बेचते, लेकिन वैसा कुछ है ही नहीं। रोजगार व्यवस्था कराना मेरा मुख्य उद्देश्य है।
हम जैसे भी अगर मान ले जनता हमको चुनती है तो हम प्रयास करेंगे कि यहाँ के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएं। चूंकि लगातार रोजगार की बात होती है और भी कई समस्याओं की बात होती है, हम लोग भी जरमुंडी विधानसभा या पूरे देवघर क्षेत्र के इलाका में जाते हैं, तरह तरह के बातें लोगों का सुनने को मिलता है। वर्तमान व्यवस्था में चूंकि शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, अगर आप यहाँ पर विधायक बनते हैं तो अपने इस क्षेत्र के नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए क्या तकनीकी शिक्षा का भी कुछ व्यवस्था बनाएंगे क्या? बिल्कुल, अगर हमको यहाँ की जनता मौका देती है तो सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि टेक्निकल शिक्षा व्यवस्था लागू करने का। अभी तो लोग देखते हैं कि क्षेत्र में आप जाइएगा तो पूछिए कितना पढ़े लिखे, तो कह देगा हम एमए किए हैं और वो बेरोजगार हैं। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा टेक्निकल व्यवस्था हो जो युवा उससे सीख ले और अपना रोजगार उत्पन्न करें। क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं जनता को काफी उम्मीद रहता है अपने जनप्रतिनिधियों से, और क्षेत्र में देखा जाता है कि जागरूकता का भी घोर अभाव है। लोग सही तरीके से जान नहीं पाते हैं कि सरकारी कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है और कौन सा योजना हमें मिलना चाहिए, कौन सा योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अभी लगातार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आगाज हुआ है और सरकार के जो भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों के समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। तो क्या इसके माध्यम से लोगों के समस्या का समाधान हो पा रहा है? देखिए, आप तो जान रहे हैं बिल्कुल कि क्षेत्र में अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा कमी है। जब तक जागरूकता नहीं होगी लोग उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। और जागरूकता कैसे होगा? हम जैसे जनप्रतिनिधि अगर क्षेत्र में रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को बताएंगे, तभी अफसर से ज़्यादा विश्वास करेगा जनप्रतिनिधि पर। और जब जनप्रतिनिधि ही गायब रहेंगे तो कहाँ से अवेयरनेस जगेगी? तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के समस्याओं का समाधान हो पा रहा है आपके क्षेत्र में? देखिए, कुछ तो इसमें लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए, जो सरकार की नीति है, वो धरातल पर बिल्कुल नहीं उतर रहा है। आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चूंकि लगातार आपका जनसंपर्क अभियान चल रहा है और लोगों के बीच आपकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो रही है, क्षेत्र में चर्चा भी हो रहा है, खास करके युवा वर्ग में आप काफी लोकप्रिय हैं। इस बार के विधानसभा को चुनाव को ध्यान में रखते हुए यहाँ जरमुंडी विधानसभा के जनता जनार्दन से, अभिभावक तुल मतदाता मालिकों से चिरंजीवी यादव क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सबसे पहले यहाँ के नौजवान साथियों को एवं समस्त जरमुंडी विधानसभा के जो मतदाता लोग हैं, मैं सबको अपने ओर से प्रणाम करता हूं। और मैं आगामी 2024 में इस क्षेत्र में चुनाव लड़ूंगा और मैं सबसे अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके हमको इस चुनाव जिताए। मैं उन लोगों की सेवा के लिए हमेशा 24 घंटा तत्पर रहूँगा। निश्चित तौर पर ये थे युवा विधायक प्रत्याशी चिरंजीवी यादव, जिनका यह मानना है कि जरमुंडी विधानसभा के तमाम सभी सम्मानित जनता जनार्दन ने अपना बहुमूल्य वोट देकर के जनप्रतिनिधि चुनने का काम किया, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने मुझे भी प्रेरित और प्रोत्साहित किया है कि आप विधायक का प्रत्याशी बने। मैं लगातार जरमुंडी विधानसभा के जनता के अदालत में अपने भागीदारी को सुनिश्चित कर रहा हूं। अगर जरमुंडी के जनता ने मुझे सेवा का मौका दिया तो निश्चित तौर पर जरमुंडी विधानसभा का सर्वांगीण विकास होगा। सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं को पारदर्शिता के साथ जन जन तक पहुंचाने का काम होगा। जो भी यहाँ के नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, उनके लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था होगी ताकि हमारे क्षेत्र से बेरोजगारी दूर किया जा सके। मैं दीनदयाल तिवारी, देवघर से।